हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का स्टडी पावर सेंटर में स्वागत है। आज पीछे से बहुत कुछ बदलाव सा नजर आ रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सी बात है, पेपर को हटा दिया, व्हाइट बोर्ड को लगा दिया। अब लिखने में, पढ़ने में, आपको समझने में भी आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए कि परीक्षा से डर लग रहा है, और बताइए सर जी तैयारी कैसे करें। तो हम मेरे प्यारे बच्चों जब एडमिशन करा लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो किस चीज से डर? परीक्षा से। लाइफ में डेली, दिनों के दिन, हर दिन हमें परीक्षाओं तो से गुजरनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर परीक्षा से डर गए, परीक्षा से डर गए, तो आप कैसे जीवन के आगे पड़ाव पे पास करेंगे? हम इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, दो तीन तरीका बताएंगे, बस आप उन्हीं को रट लो, आप उन्हीं को रट लो, आप सक्सेस। जो चीज हमने प्रयोग किया वही चीज आपको बताएंगे, झूठी उठी चीजें नहीं बताएंगे हम। मेरे प्यारे बच्चों, संघर्ष, संघर्ष नाम सुना है? जीवन एक संघर्ष है। आप हर दिन लाइफ में परीक्षाओं से गुजरते हैं। कभी इस परीक्षा से, कभी उस परीक्षा में। आप एकेडमिक में ना जाइए, एकेडमिक वन डे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आप मत डरिए, क्योंकि ये तो जीवन की एक हिस्सा कुछ समय तक है। आप कब तक पढ़ाई करेंगे? 30 साल, 35 साल, 40 साल तक मैक्सिमम। उसके बाद लाइफ का जीवन जीना चाहेंगे ना, तो आपको अनेकों परीक्षाएं से गुजरनी पड़ती है। जब तक लाइफ है तब तक जीवन संघर्षों के बिना कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? रास्ते कभी आसान नहीं होते, रास्ते कभी आसान नहीं होते। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में बुलंदियां होती हैं। मतलब हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उन्हीं को हर चीज, हर जहां आप मेहनत करेंगे, जिस भी क्षेत्र में करेंगे, पढ़ाई हो, काम हो, किसी रोजगार, बिजनेस हो, आप जहां भी आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात, परीक्षा के डर को कैसे दूर करें? परीक्षा के डर को कैसे दूर करें? परीक्षा के डर को कैसे दूर करें? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले सकारात्मक सोच। पहले क्या होना चाहिए? सकारात्मक, सकारात्मक। दूसरा, समय अनुसार, समय अनुसार। आप क्या करेंगे? समय का, समय का, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बात कर रहे थे सकारात्मक, सकारात्मक सोच। अब दूसरा आता है क्या? समय, समय का चुनाव करें, समय का सदुपयोग करें। दूसरा, सही योजना बनाएं, सही योजना बनाएं, सही योजना बनाएं। तीसरा, रिवीजन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिवीजन। चौथा क्या है हमारा? चौथा है हमारा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, टेस्ट। पांचवा क्या है? घर एवं परिवार
परिवार से बात करना, बात करना, बात करना। छठ सही समय हो गया। अब हो गया हमारा क्या, पांचवा छठवां। खेल कूद एवं योगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिखे हैं, 4-5 पॉइंट। पहला, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है। और दूसरी बात, गलत लोगों की संगत में ना रहिए। अच्छी सोच, अच्छी शिक्षा देने वालों के साथ आप उनके साथ रहिए। जो गुरुजन हमारे, जो हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक जो बताते हैं उन्हीं का अनुसरण करो, नियमों का पालन करो। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। पास हो गए, हमेशा इतने परसेंट लाना है, इसकी क्राइटेरिया मत फिक्स करो। क्राइटेरिया फिक्स की जाती है, क्राइटेरिया फिक्स की जाती है, गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा बार बार उसी को पिंच करना नहीं ठीक है ना। सकारात्मक सोच में हमारा मेरे बच्चों टारगेट जो होता है उसी को पाने के लिए तो हम सही दिशा में चलना चाहेंगे। दूसरी बात, सकारात्मक सोच में नेगेटिव चीज को घुसने मत दो। अब जैसे हम बाई दफा फेल हो गए किसी एग्जाम में, वनडे हो या एकेडमिक हो, किसी भी एग्जाम में फेल हो गए, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, फेल हो गए तो दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम फेल हो गए तो बस जीवन खत्म, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना। दूसरी बात, सही योजना बनाएं। सही योजना का मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, तो हर एक चीज का समय दें, हर सब्जेक्ट को समय दें, हर पॉइंट को समय दें, हर घर परिवार को दें, दोस्त को दें, हर इंटरटेन को दें। मतलब हर जगह आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़े। अरे आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ सकते हैं, बोर हो जाएंगे। जो पढ़ रहे हैं सब एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो पीछे से निकल रहा। आप 2 घंटा पढ़ो, कितने 2 घंटे पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। 2 घंटा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, तन से पढ़ो, जिससे हमें कुछ हासिल हो, पता चले। समझ में आए? रिवीजन, रिवीजन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे जो हम वर्क करते हैं, कोई भी वर्क। रिवीजन का मतलब हमें नहीं वही क्लास वाली, रिवीजन का मतलब हमारा हो जाता प्रैक्टिस। चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे जिस चीज को हमें नहीं आता बार बार करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस होगी, हमें रिवीजन हो रही है। कुछ चीज पहले में गलती होती, दूसरे में गलती होती, तीसरे में गलती हो, चौथे में गलती होगी, लेकिन सही तो होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सब कुछ नहीं आता, जीवन के पूरा यथार्थवादी मैं ना हूं कि सीख के बैठा हूं। मैं भी सीखता हूं तब सिखाता हूं, मैं भी पढ़ता हूं तो पढ़ाता हूं। जीवन में, लाइफ में, जीवन के हर एक दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। समझ में आ रही मेरी बातें? समझो इसको। तो रिवीजन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आप सोना की तरह खरेंगे। आप किसी के बहकावे में ना जाओ, अरे चलो ठीक है एग्जाम है, इतने दिन है, कल परसों पढ़ लेंगे। अरे दुनिया भटकाने वाली पड़ी है। आप बड़े हो जाओगे ना, माता पिता वही माता पिता जो आपको लालन पालन सब कुछ सेवा दारी दे रहे हैं, रुपया पैसा दे रहे हैं उड़ाने के लिए, लेकिन जब एक समय आएगी तो वही लात मार के निकाल देंगे, जा कमा के लेके आ। झेली है हमने।
होता साथ देने वाला। हमेशा मजाक, हरदम मजाक करे, मोबाइल लेके रील देख रहे हो, कहा रील में कहा पड़ी है तुम्हें, सुधर जाओ अभी। मॉक टेस्ट, टेस्ट होने लगती है, टेस्ट होने लगती है भाग जाओगे, टेस्ट होने लगती है भाग जाते हो, नींद आने लगती है। अरे टेस्ट तो दो, पढ़ाई कर रहे हो ना, टेस्ट दो। कितनी टेस्ट होंगे, 2-4 टेस्ट थोड़ी ना होते हैं, एक ही सब्जेक्ट एक 6 सब्जेक्ट 6, 5 के 5। यूपी व एससी वाले बच्चे जाके देखो, उनकी टेस्ट, एक टेस्ट के 25-25 हजार रुपया देते हैं यूपीएससी वाले। कभी देखा है? घोट के पी जाते हैं पूरी पूरी किताब। आपको एक चैप्टर का याद है, नाम है नहीं याद आ रहा। मेहनत करो, मेहनत कठिन परिश्रम मार के लड़ाई, पीठ लाल कर देंगे। घर एवं परिवार से बात करना। घर एवं परिवार, घर का मतलब हमारा क्या होता है, जो सदस्यों का संख्या होती है हमारी, 4 हो 5 हो 2 है भाई। आज छोटे हो बड़े हो किसी से कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब रखें, फोन तो है ना, जीएफ से बात कर रहे हो, बीएफ से बात कर रहे हो, क्या है ये सिस्टम। अरे घर में माता पिता से बात करो, भाई बहन है उनसे बात करो, कुछ तो बात करो, कुछ तो शर्म है आप लाज की रखो। सिर्फ परीक्षा से डर लग रहा, परीक्षा से डर लग रहा, परीक्षा से कुछ ना डर लग रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। घर एवं परिवार से बात करो, सबसे बात करो, सभी से बात करो, मम्मी पापा भैया दीदी उनसे सीखो। वो जो दादा दादी होते हैं वो सब बताएंगे, सब जीवन की सारी सच्चाई बताते हैं। करना उनसे नहीं और जाके सुट्टा मारोगे, सुट्टा बार में। संघर्ष, संघर्ष बहुत बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे बच्चों। संघर्ष से जीवन की सारी कठिनाइयां, आप 2-4-10 साल तक के भले असफलता से आप मोहताज रहेंगे, सफलता से मोहताज रहेंगे, लेकिन वही असफलता आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतना आपको अपनी खुद की 3-4 साल की एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं, 3 ही 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप किसी एक चीज, एक पद पे आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक दिन सक्सेस मिलेगी। मेरे प्यारों में बच्चों, मैं छोटी सी एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। मेरी शुरू से हावी रही है पढ़ाना, चाहे वो पढ़ के पढ़ाऊं, चाहे ज्ञान जहां से इच्छा हो। मैं जॉब पकड़ा, जॉब, प्राइवेट जॉब, कंपनियां बहुत मिली, अच्छी अच्छी मिली, बट वहां की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इतने प्रेशर, इतनी कठिनाइयां, इतना रे पे ते की बोल भाषा होती है, उसको मैंने सहन नहीं कर पाया, सहन ना कर पाया। लेकिन आज किससे 1-2 महीने पहले डिसाइड किया, फैसला किया, क्या कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, क्योंकि कंडीशन ठीक, पढ़ाना है और सीखना है लाइफ को आगे। और अभी तो जीवन में क्या किया, अभी तो संघर्ष है, संघर्ष के वादी है हम, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आपकी हॉबी हो, जिसमें आपको खुशी मिले, मेहनत करने से आपको परेशान ना करें, जिस चीज को आप करते जाएं आपको थकावट महसूस ना हो, आप वही काम कीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए। आपको कोई घर वाला कह रहा है इंजीनियर बन जाओ, आपका मन है डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर ही बनो, छोड़ दो इंजीनियर बनना, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जो अपने से वो किए जाएं। सपने वही पूरे होते हैं जिस सपने को पूरा करने के लिए आंखें खुली हों। सोते हुए सब इंसान सपना तो बहुत बड़ी बड़ी देख लेता, पूरा तो वही करता जो जगता है, रातों में जगने से वो पूरा होती है। सपना देखे हो तो मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी नहीं पूरा होती। अब आ जाती है खेल कूद एवं योगा। खेल कूद योगा को आप हल्के में ले लेते हो, मोबाइल को समय दे देते हो। मोबाइल को समय देने के बाद आप क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं। लेकिन
यहाँ पे खेल कूद एवं योगा, तो खेल कूद का मतलब ऐसा नहीं आप जाओ थोड़ी, खेल कूद का मतलब है कि आप जाओ शरीर को तोड़ो किसी ढंग से, आप योगा करो, आप कबड्डी खेलो। हाँ, पहले की जब होती थी तो खेलने वालों से पूछो कितनी मजा आती थी, आज मोबाइल में व्यस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब चीजों से बच के, नकारात्मक चीजों से आप बच के रहें, नकारात्मक चीजों से बच के रहें तो आपको बहुत चीज बेनिफिट होने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों 5-6 टॉपिक को आप थोड़ा ढंग से देखिए, पढ़िए, उसके बाद परीक्षा, किसी परीक्षा से डरने की बात नहीं है। हर एक परीक्षा में अब तो हमारे पास बोर्ड हो गया है बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बट व्हाइट बोर्ड के सहायता से हम 9th से लेके 12th तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारी सब्जेक्ट की क्लासें अब शेड्यूल वाइज, शेड्यूल के डेली आपको मिलती रहेंगी। भले लिखना पड़े, मेहनत करना पड़े मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम नहीं डरते। जंजीर देखे हो, जंजीर ऐसे नहीं बन जाती, टुकड़ा टुकड़ा होती है। तो टुकड़े को एक टुकड़े को दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, तो चैन जो होती है, चैन सिस्टम में एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, तो मेरे बच्चों तो एक सीकड़ बन जाती, मतलब एक चैन बन जाती, जंजीर बन जाती है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहेंगे, एक दिन उजाला तो होंगे। हम मेहनत से नहीं डरते, संघर्ष आपको भी करना है। कापी कलम हाथ पेन जब तक नहीं चलाएंगे तब तक किसी चीज में आप सफलता नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अच्छे परिणाम की कामना सब करते हैं लेकिन मेहनत से भागे रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो संघर्ष से भागेगा रिजल्ट भी वही पाएगा, जो मेहनत करेगा वो रिजल्ट भी अच्छा पाएगा, शानदार पाएगा, जबरदस्त पाएगा। हमारा जो संदेश है मेरे प्यारे बच्चों, संदेश यही है, आप संघर्ष करते रहिए। आप परीक्षा फल की चिंता मत कीजिए, परीक्षा फल कुछ भी हो, हमें संघर्ष से ये सीखने को मिल जाएंगे, सीखने से मिल जाएंगे, परीक्षाओं से, संघर्षों से हमें ये सीख मिलेंगी कि हमें सफलता एक दिन जरूर मिलती, कदम चूमती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इन सब बातों से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप सबको समझाने के लिए। थोड़ी क्रूरता वाली बातें जरूर होती हैं, बट ये लाइफ है, हंसी मजाक की पल होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। बस 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी कर दिया करो। और जो भी आपके क्वेश्चन हो, मन में हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, बताएंगे, हम बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।